Come on, Superman, say a stupid line. So hello guys. ऊपर क्या है? तीन तरह के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों। सबसे पहले वो जो ना तो मुझे जानते हैं ना इस चैनल को जानते हैं। आप लोगों को बस ये वीडियो दिखा और आपने इस पे क्लिक कर दिया। थोड़ी देर में चीज़ें समझ आने लगेंगी। दूसरे वो लोग जो नीचे देख रहे हैं और पाते हैं कि उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। वो सोचते हैं कि ये आदमी कौन है, ये चैनल कौन है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। वो अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं। बाय बाय। तीसरी तरह के लोग जो हैं जिनसे मैं इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी जब ये इंट्रो सुना तो दे रिमेंबर्ड कि अरे! एवी वेक्टर्स। तो हाय दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं था कहाँ पिछले 5 साल से। जब मैं वीडियोज़ बनाया करता था तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में था, वहीं से मैं वीडियोज़ बनाता था। अभी मैं एक दूसरे शहर में हूँ काफ़ी दूर, और मैं एक सरकारी दफ्तर में एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। सो दैट्स समथिंग आई गेस। बस यही एक अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ इतने सालों में, द गवर्नमेंट जॉब। उसके अलावा सब बुरा ही हुआ है, ठीक है। इट 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 हैज़ बीन रियली बैड। अब ऐसा समझ लो ये पिछले 5 साल जो थे, इट वाज लाइक एन आर्क, राइट। लाइक मैं तुम लोगों के साथ था दिन ऑफ लाइक कि दोस्तों मैं ज़रा थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ। मैं बाहर घूमने गया, बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें हुई। इतनी गंदी चीज़ें हुई बीच में मेरे साथ, रियली बैड। खैर अपना आरआर में फिर किसी दिन करूँगा शायद। मैं अगेन, अगर ये तीसरे टाइप के लोगों में से एक दो लोग देख रहे हैं वाकई ये वीडियो, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो जब मैं वीडियोस बनाया करता था मैं बच्चा था, आप सब भी बच्चे थे। व्हाट्स हैपनिंग अभी, व्हाट्स दी अपडेट, क्या हो रहा है लाइफ में? आई वुड लव टू नो। अच्छा, उसके अलावा अब मैं बताता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर आया क्यों। डोंट वरी, पहले जिस तरह के वीडियोस वगैरह मैं बनाया था, आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट। वो उसका सैचुरेशन सी, यूट्यूब ऑडियंस को अभी जाकर के पता चला है कि उस तरह के कंटेंट का सैचुरेशन आ गया। अभी जाके लोग कैरी मिनाटी की वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि ब्रो इज स्टक इन 2020। अपने को 2020 में समझ आ गया था वो, ठीक है ना। तो आई स्टॉप डूइंग दैट वे वे बैक। अच्छा, अभी व्हाट्स द प्लान? अच्छा, मैं इसको एडिट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड कर दूंगा। सो थोड़ा लंबा हो सकता है वगैरह वगैरह, बस ऐसे ही सुन लो यार, मेरी बात नहीं सुनोगे तुम? सो मैं वापस क्यों आया? दो रीजंस। पहला, तुम लोगों ने मूवीज में देखा है जब लाइक हीरो शुरू में अपने दोस्तों के साथ होता है, एंड फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, जाने क्या क्या होता है, एंड फिर उसके लाइफ में एक बहुत लो पॉइंट आता है एंडिंग से थोड़ा पहले। जिस लो पॉइंट, इट्स लाइक एन इमोशनल कथारसिस, द मोमेंट ऑफ इमोशनल कथारसिस, राइट। और इस मोमेंट में वो अपने पुराने वाले दोस्तों से वापस मिलता है, एंड देन उसको नई ऊर्जा और नई होप मिलती है, एंड फिर ही गोज थ्रू द एंडिंग ऑफ द मूवी। दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी। तो यहाँ पर वापस आना इज लाइक एन अटेम्प्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ माई सेल्फ, है ना, गेट अ ग्रिप ऑन लाइफ एज दे से। तो एक तो वो है कि आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है लाइक इन माई हेड। तो मैं वापस यूँ समझ लो पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ, अगर एक दो वो पुराने दोस्त इसको सच में देख रहे हैं तो। दूसरा जो रीज़न है मेरे वापस आने का वो ये है कि अब भी मेरे अंदर थोड़ी सी वो चीज़ है, वो इच जो है ना इन्फ्लुएंसर बनने की, वो। एंड देखो, मेरे को सीरियसली लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो मेरे पास है। आई हैव ऑल द रॉ इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ गुड एंड अ बिग इन्फ्लुएंसर। मैं बस बन नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। सो उस वजह से भी मैं वापस आया हूँ। ये दो वजह हैं, पहली मेजर वजह, दूसरी थोड़ी छोटी वजह है। अच्छा, मैंने पता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म रीलें बनाने की कोशिश की। अब भी कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिवन अप ऑन दैट। बट
मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई थिंग, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज़ व्हाट आई वाज मेड फॉर, ऑल्दो आई वाज मेड बिफोर यूट्यूब वाज अ थिंग। हे भगवान, उम्र भी बढ़ती जाती है और मेरे को बड़ा डर लगता है उम्र के बढ़ने से। खैर, सो हाँ, कैसे हो तुम सब लोग एंड हाउ इज़ एवरीथिंग? अच्छा, ये तो बात होगी कि मैं वापस क्यों आया हूँ। अब वापस आ गया हूँ, करना क्या है उस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। आई हैव नो आइडिया, सजेशंस आर वेलकम। कमेंट में लिख देता भैया क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है ऑनेस्टली। अभी संडे है, रात हो रही है बहुत, कल सुबह उठ के मुझे वापस ऑफिस जाना है, तो बहुत ज़्यादा वक्त मेरे पास होता नहीं है। काफ़ी सारी हॉबीज़ भी हैं, पोइट्री, राइटिंग, रीडिंग वगैरह वगैरह, तो टाइम मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। सो हाँ, सजेशंस आर वेलकम। मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या कर सकते हैं, ओके? उससे पहले लाइक द काइंड ऑफ कंटेंट आई वांट टू मेक इज़, मैं ऐसा 5, 7, 8, 12, 15 मिनट के वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता जो कि कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में बना दूँ, फिर 10-15 मिनट का वीडियो बनाया, अपलोड किया एंड लोगों ने देख लिया, फिर अगले हफ्ते फिर से वही चीज़। दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। व्हाट आई वांट टू मेक इज़ द कंटेंट जो कि आप स्क्रॉल कर रहे होते हो अपने यूट्यूब फीड पे एंड यू सी एक 2 घंटे का वीडियो और आप उस पे क्लिक कर देते हो और फिर आप करने लगते हो सफाई, फिर आप अपने कपड़े धोते हो, फिर आप अपना खाना बनाते हो। मैं वो कंटेंट बनना चाहता हूँ जो आदमी मतलब प्ले करता है और फिर बस बैकग्राउंड में रख के कुछ ना कुछ कर रहा होता है, अपने घर की सफाई कर रहा होता है 2 घंटे के लिए। दैट इज़ द दैट इज़ द ऑडियंस दैट आई वांट टू टारगेट, ठीक है? सो उसके लिए अब या तो बहुत भयंकर रिसर्च करके 1.5-2 घंटे के वीडियोस बनाए जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़िलॉसफी या फ़िल्म या बुक से रिलेटेड। ख़ैर उसमें भी आई डोंट नो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे। द सेकंड आइडिया इज़ कि वी डू लाइव स्ट्रीम्स। हुँ, मैं वीकेंड्स पे लाइव आ सकता हूँ। अभी लाइव आके क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें, देखो कुछ ना कुछ होता रहता है। बात करने के लिए कुछ ना कुछ बात निकल आती है हर बार। सो लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम्स पे चीज़ों पे रिएक्ट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम पे गेम्स खेल सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आजकल गेम वगैरह खेलने का इतना मन नहीं करता है जब से बड़े हो गए हैं थोड़े से। सो चेस खेल सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं चेस में बहुत बुरा हूँ, बट हाँ, लाइव स्ट्रीम इज़ समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट। फिर ये भी है कि लाइव स्ट्रीम में काफ़ी सारी बातें हो जाती है, तो फिर उनसे क्लिक्स काट काट के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी स्पैम किया जा सकता है। दैट इज़ अनदर थिंग। मैं इतना बोल रहा हूँ एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1-2 लोग सुन रहे हों इसको यहाँ तक, बट बहुत मुमकिन है कि कोई ना सुन रहा हो, बहुत मुमकिन है कि इसके ऊपर 0 व्यूज़ हैं और अगर एक आध व्यूज़ है भी तो वो शुरू में 10 सेकंड देख के जा चुके हैं एंड ऑल ऑफ दिस एक्चुअली अमाउंट्स टू मी जस्ट स्पीकिंग इनटू द वॉइड एंड इट नेवर रीचिंग एनीवन और एनीथिंग। ये बहुत पॉसिबल है कि इस बात को कोई ना सुन रहा हो कहीं पर भी, बट आई एम होपिंग इस वीडियो को जब मैं बाहर पुश आउट कर रहा हूँ, आई एम होपिंग कि 1-2 लोगों तक ये पहुँच रहा है एंड आई एम होपिंग कि वो 1-2 लोग कमेंट में मुझसे ज़रा बात करेंगे और जब वो होता है तो दैट विल डिसाइड कि अगर वो लोग आते हैं, थोड़ी सी बात होती है, तो फिर मे बी अगले हफ्ते मैं लौट आऊँ। वरना पता नहीं, शायद इफ दिस गेट्स 0 व्यूज़ तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट आई एम होपिंग कि थोड़े बहुत वो थर्ड कैटेगरी के लोग, एक आध लोग होंगे, दे हु विल रिमेंबर एवी वेक्टर्स को थोड़ा सा पास से। सो दिस दैट। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई कि वी कैन डू लाइव स्ट्रीम्स, और कोई भी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपके पास जो कोई आइडियाज़ हो तो। और क्या किया जा सकता, और क्या बात करनी रह गई थी? अच्छा पता है, मेरा जो आखिरी वीडियो था, एक्चुअली टेक्निकली आखिरी वीडियो तो वो एक आध मिनट का कंपाइलेशन था तेरी मम्मी जोक्स का, बट उससे पहले जो आखिरी वीडियो था आई क्विट वाला, जिसमें मैं अनाउंस कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ यूट्यूब छोड़कर, उसमें उसका कमेंट सेक्शन ना, मैंने उसके बाद में भी एक आध बार खोल के देखा, बड़ा प्यारा कमेंट सेक्शन यार, काफ़ी होलसम कमेंट्स कर रखे थे सब लोगों ने एंड आई काइंड ऑफ मिस दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी इट हैड। मैं कुछ भी डालता था तो सब लोग कमेंट करते रहते थे, कुछ ना कुछ बात करते रहते थे उस बारे में, बड़ा स्वीट था वो। सो दैट वाज नाइस। अगेन आई एम होपिंग कि एक आध लोग इसको देख रहे हो, ये है।
सो या मे बी अगले हफ्ते आई विल बी बैक. इट्स पॉसिबल कि मैं लौट आऊँ, बट नॉट श्योर. मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता. नहीं बड़ा अच्छा शेर याद आ गया यार इससे. तेरा इसरार सर आँखों पे, इसरार माने जिद. मैंने बहुत अच्छी से उर्दू शायरी पढ़ ली है पिछले कुछ सालों में, ठीक है. क्यों पढ़ी है वो मत पूछना, तो ऐसा बड़ा सैड माहौल हो जाएगा हम दोनों के बीच में. तेरा इसरार सर आँखों पे तुझको भूल जाने की, मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता. खैर. सो हाँ, इस वीडियो के बाद में क्या मैं वापस आऊँगा, क्या लाइव स्ट्रीम होगी या कुछ भी होगा या नहीं होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो. या तो मैं आऊँ ही ना, या फिर मैं आऊँ तो पता नहीं इस चैनल पे आऊँ या ना आऊँ. अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में क्या होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. आई सी यू सून आई गेस. बाय.